महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो चुका था और जितने भी अधर्मी थे जो कि धर्म के खिलाफ थे, जब उन सभी का नाश हो चुका था, तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने जैसा चाहा वैसा ही उनके मुताबिक हुआ था। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके जाने से पहले वो धर्म की स्थापना करवा के जाए, लेकिन जितने भी अधर्मी थे वो धर्म के विरुद्ध में खड़े हुए थे, जिसके चलते महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उन सबका एक एक करके नाश करवा दिया था और जो कि धर्म की स्थापना थी वो करवाई थी। वहीं पर जो कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें जब जितने भी अधर्मी मर चुके थे तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना करी थी। भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है कि जब धर्म की स्थापना उन्होंने करवा दी थी तो एक समय की बात है, वो एक वन में विश्राम कर रहे थे, पेड़ के नीचे लेटे हुए वो विश्राम कर रहे थे और उसी वन में जरा नाम का एक शिकारी जो कि शिकार के पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है। जरा नाम का जो शिकारी था उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी लेटे हुए। जरा नाम का जो शिकारी था वो क्या करता है कि जो शिकार के पीछे वो दौड़ते हुए आ रहा था उस शिकार पे वो जैसे ही बाण चलाता है तो जो कि वो बाण था वो शिकार की जगह भगवान श्री कृष्ण के पैर पे जाके लग जाता है। शिकारी द्वारा चलाया गया बाण जो कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में आके लग जाता है, यही वो बाण था जो कि भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक को छोड़ने का कारण बनता है। शिकारी जब वहां पर आता है और देखता है कि जो उसने बाण चलाया था शिकार के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पैरों में आके लग चुका है, तो जो कि शिकारी था वो शौक हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा शर्म भी आती है कि मैंने जो द्वारकाधीश है उनके पैरों में बाण चला दिया, उनके पैर में आके जो मेरा बाण है वो लग गया। शिकारी जो था वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी, मुझसे कितना बड़ा पाप हो चुका है। लेकिन वहीं पर जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो शिकारी को समझाते हैं कि देखो तुमने कुछ नहीं करा, सब मेरी इच्छा से ही हुआ है और संसार में जो कुछ भी होता है वो सब मेरी इच्छा से ही होता है, तुमने कुछ भी नहीं करा, ये भी एक मेरी ही इच्छा थी, तुम परेशान मत हो। वहीं पर जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो जो कि जरा नाम का शिकारी था उसको उसके पिछले जन्म की कहानी भी बताते हैं। वो जरा नाम के शिकारी को बताते हैं कि जब मैं त्रेता युग में राम बनकर पृथ्वी लोक पर आया था तो उस समय में तुम बाली के नाम से प्रसिद्ध थे, जो कि तुम बाली थे और जो मैं था जो भगवान श्री राम के रूप में वो जो कि जरा नाम का शिकारी था उसको उसके पिछले जन्म की कहानी भी सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि जरा नाम के शिकारी थी उसको कहते हैं कि त्रेता युग में तुम बाली के नाम से प्रसिद्ध थे और जब मैं त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में आया था तो मैंने जो कि तुम बाली थे उस समय मैंने तुम्हें छिप के बाण मारा था और इसके चलते तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी और यही बाण आकर आज मुझे भी लगा है, तो तुम परेशान मत हो। जरा नाम के शिकारी को भगवान श्री कृष्ण उसके पिछले जन्म के अनुसार ही समझाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो जो कि जरा नाम के शिकारी है उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए थे। यहाँ पर हमें इससे ये पता चलता है कि जो कर्म है वो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, कर्मों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा तो हम और तुम्हारी क्या ही औकात है। कर्म के अनुसार हमें फल जरूर मिलेगा, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमें यही समझाना चाहते हैं कि कर्मों का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब त्रेता युग में राम जी का अवतार लिया था तो जो कि बाली थे उसको उन्होंने छिप के बाण मार दिया था। अब जो कि जरा नाम का शिकारी है उनका भी जो गलती से बाण आके भगवान श्री कृष्ण को लगा था जो कि उनकी मुक्ति का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण यही जो कि जरा नाम के शिकारी थे उसको समझाते हैं कि देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नहीं तो तुम खुद सोचो यार कि जो जगत का पालनहार है, जो कि इतने बड़ा स्वामी है, जो दुनिया चला रहा है, वो एक छोटे से बाण से मर जाएगा, वो एक छोटे से बाण से इस दुनिया को छोड़ेगा। ये एक भगवान की लीला थी। जरा नाम का शिकारी जब उन्हें बाण मार देता ना तो जो कि जरा नाम का शिकारी था जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण उन्हें यही समझाते हैं कि तुमने कुछ नहीं करा है, मेरी ही इच्छा से हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरी ही इच्छा, यानी कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, हमारे या तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो कि उन्होंने त्रेता युग में गलती करी थी उसका पश्चाताप करने के लिए जरा नाम के शिकारी के बाण जब उन्हें लगता है तो वो पृथ्वी लोक को छोड़ देते हैं और जो कि जरा नाम का शिकारी जो कि पिछले जन्म में त्रेता युग में बाली था उसको इंसाफ भी
दिलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को भी नहीं छोड़ा कर्मों के अनुसार, तो हम और तुम ये फिर भूल जाओ कि हम और तुम कर्म के हिसाब से बच पाएंगे। शिकारी का बाण जो कि भगवान श्री कृष्ण के पैर के जिस हिस्से में लगा था ना, वो इसलिए लगा था क्योंकि जब भगवान बर्बरीक का जब उन्होंने शीश दान लिया था और उनकी जब परीक्षा ले रहे थे, तो जो कि बर्बरीक था, उनको जो कि परीक्षा लेते वक्त जो कि पेड़ का एक पत्ता था, जब वो नीचे गिरा तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने उस पत्ते को छुपा दिया था और वो ही बर्बरीक के लक्ष्य था। तो जो कि बर्बरीक का लक्ष्य उन्होंने छुपा दिया, जिसके चलते जो कि भगवान श्री कृष्ण का पैर का जो हिस्सा था वो कमजोर हो चुका था और उसी कमजोर हिस्से में जरा नाम के शिकारी का वो बाण आके लग जाता है। तो यही वो कारण बनता है भगवान श्री कृष्ण की जो कि पृथ्वी लोक को छोड़ने का कारण, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक उनकी परीक्षा में सफल हो जाते हैं, लेकिन जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो यहाँ पर जो कि बर्बरीक थे उनके साथ भी छल कर देते और उनके द्वारा जो बाण चलाया गया जो कि जो पत्ता था जब वो नीचे गिरता है, तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उस पर पैर रख देते हैं, जिससे जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उनके वो पैर वाला हिस्सा कमजोर हो जाता और उसी कमजोर हिस्से में भगवान श्री कृष्ण के वो बाण लगता है, जिसके चलते जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो पृथ्वी लोक को छोड़ के चले जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पृथ्वी लोक को छोड़ के जाते हैं, जरा शिकारी को समझा के जाते हैं, जो कि जरा नाम का शिकारी था वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था जब भगवान श्री कृष्ण के बाण लगा था। तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो जब उसको समझा देते हैं कि तुमने कुछ न करा, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उसको समझाने के बाद वो जब अपने धाम वापस चले जाते हैं, तो जो कि द्वारका थी उसका भी संपूर्ण नाश हो जाता है और यहीं से ही जो कि कलयुग थे उसकी शुरुआत भी मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद ही कहा जाता है कि जो कलयुग था वो उसकी शुरुआत हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी लीलाएं रचाई, लेकिन जैसे ही जब जरा नाम के शिकारी का बाण शिकार के चलते भगवान श्री कृष्ण के पैर के उस हिस्से में जाके लग जाता है जो कि हिस्सा कमजोर था, तो जो भगवान श्री कृष्ण थे वो यहाँ से जो कि पृथ्वी लोक है उसको छोड़ देते हैं और वो अपने धाम को वापस भी चले जाते हैं। और यही जो कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण भी बनता है, जो कि वो जरा नाम के शिकारी का एक बाण था।